कमसिन और नादान हो। कभी कभी कुछ धुनें अपना पता खुद ही ढूंढ लेती हैं। एक ऐसी धुन जो बनी किसी और के लिए थी, लेकिन मुकद्दर ने उसे किसी और की आवाज़ को सौंप दी। आज हम संगीत के इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी ही अनसुनी दास्तान लेकर आए हैं, जहां पंचम दा ने किशोर दा के लिए एक ख़ास धुन बनाई, लेकिन वो वहां पर रिजेक्ट हो गई। लेकिन बाद में उसी धुन को पंचम दा ने अमित कुमार के साथ रिकॉर्ड किया, जो बना एक ब्लॉकबस्टर गाना जो आज तक सुपर हिट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत पुरानी यादों की परतें खुलने वाली हैं। और अगर ये किस्सा आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। ज़रा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ बहुत ही शिद्दत से किसी खास मकसद के लिए सहेज कर रखी हो, लेकिन वक्त ने उसे उस वक्त ठुकरा दिया हो, और फिर सालों बाद वही चीज़ किसी और रूप में सामने आए और इतिहास रच दे। संगीत की दुनिया में पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन की स्टूडियो में ऐसी कहानियां अक्सर जन्म लेती थीं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही भटकी हुई धुन की है, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बरस इंतज़ार करना पड़ा। हम आपको ले चलते हैं 80 के दशक की शुरुआत में। साल था 1982 के आसपास का। फिल्म सत्ते पे सत्ता का संगीत तैयार हो रहा था। पंचम दा और उनके खास दोस्त गीतकार गुलशन बावरा जी स्टूडियो में बैठे नई धुनों पर काम कर रहे थे। एक धुन बनी, बेहद मीठी, बेहद रोमानी और दिल को छू लेने वाली। पंचम दा को लगा कि बस ये धुन तो सत्ते पे सत्ता में ही होनी चाहिए। शायद उनके दिमाग में किशोर कुमार की मखमली आवाज़ गूंज रही होगी। गुलशन बावरा भी सहमत थे, सब कुछ तय था। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुर पर लिखा होता है उसे गाने वाले का नाम। शायद आपको ना पता हो, पंचम दा के बेहद करीबी दोस्त और उस फिल्म के म्यूज़िक अरेंजर मनोहरी दा रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए। उनकी संगीत की समझ बेमिसाल थी। उन्होंने पंचम दा को एक सलाह दी, जिसने इस धुन की तकदीर बदल दी। मनोहरी दा ने कहा, पंचम, धुन तो लाजवाब है, लेकिन सत्ते पे सत्ता के किरदारों को देखो, सभी रफ एंड टफ हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर बाकी भाइयों तक। ये मखमली, रेशमी, रोमांटिक धुन उन किरदारों पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी। पंचम दा ने एक पल को सोचा और फिर मान गए। वो खूबसूरत धुन एक तरफ रख दी गई। सत्ते पे सत्ता रिलीज हुई। उसके सारे के सारे गाने सुपर हिट हुए। दिलबर मेरे, दिलबर मेरे, जब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल कर हाय कोई ये मौसम मस्ताना, मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए। दुक्की पे दुक्की हो, दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। लेकिन वो एक अनाथ धुन स्टूडियो के किसी कोने में खामोशी से अपनी बारी का इंतज़ार करती रह गई। फिर वक्त का पहिया घूमा। साल आया 1984। उस अधूरी धुन की कसक गीतकार गुलशन बावरा के दिल में कहीं न कहीं दबी हुई थी। करीब एक साल के बाद निर्माता निर्देशक रमेश बहल अपनी नई फिल्म जवानी के संगीत को लेकर बात करने के लिए आए। गुलशन जी ने मौका देखते ही पंचम दा से कहा, पंचम, वो पुरानी धुन बजाओ ना, जो सत्ते पे सत्ता के समय रह गई थी। फिर जैसे ही पंचम दा ने वो धुन बजाई, रमेश बहल बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। ये तय हो गया कि फिल्म जवानी में नए चेहरों करण शाह और नीलम पर इस धुन पर एक बेहतरीन रोमांटिक गाना फिल्माया जाएगा। धुन मिल गई,
फिल्म भी मिल गई थी, लेकिन अब बारी थी लफ्ज़ों की। गुलशन बावरा, जो अपनी तेज़ तर्रार शायरी के लिए मशहूर थे और अक्सर घंटों में गाने लिख देते थे, इस बार वो भी अटक गए। वो चाहते थे कि शब्द बिल्कुल सटीक हों, जो उन युवा दिलों की धड़कन बन सके। दिन बीतते गए, पंचमदा का सब्र जवाब दे रहा था। रोज़ रोज़ फ़ोन आता, गुल्लू गाना हुआ? एक दिन पंचमदा ने थोड़ा नाराज़ होकर फ़ोन पर पूछा, क्या बात है, ये गाना इस साल पूरा होगा या 2-3 साल और लगेंगे? आपको बता दूं कि यही वो पल था जब जादू हुआ। उधर पंचमदा गुस्से में थे और इधर गुलशन बावरा ने माहौल को हल्का करने के लिए अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ फ़ोन पर कहा, अरे गुस्सा मत हो पंचम, मुझे थोड़ा और वक्त दे। तू रूठा तो मैं रो दूंगा मेरे भाई। और गुलशन बावरा ने फ़ोन काट दिया। ज़रा सोचिए उस पल को, वो एक मजाक में कही गई बात थी। एक दोस्त का दूसरे दोस्त को मनाना था, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद, जी हाँ सिर्फ 10 मिनट के बाद, उन्होंने पंचमदा को वापस फ़ोन किया। उन्होंने कहा, मुखड़ा तैयार है पंचम। पंचमदा बिल्कुल झल्ला गए। बोले, अभी तो तू समय मांग रहा था और 10 मिनट में ही क्या जादू कर दिया। सुना क्या लिखा है? और गुलशन बावरा ने वो पंक्तियां सुनाई जो इतिहास बनने वाली थीं। उन्होंने अपनी ही कही गई बात को, उस दोस्ती के जज्बे को एक प्रेमिका की जिद और मनुहार में ढाल दिया। उन्होंने सुनाया, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। रूठा तुम रो दूंगी सनम, आजा मेरी बाहों में आ। आजा मेरी बाहों में आ। और इस तरह से जन्म हुआ फिल्म जवानी के उस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गाने का। वो धुन जो शायद किशोर कुमार के लिए सोची गई थी, उसे अपनी आवाज़ से अमर कर दिया अमित कुमार और आशा भोसले जी ने। इस गाने में अमित कुमार जी का पार्ट कुछ ऐसा था। तेरी ये सादगी, ये भोलापन तेरा। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि दोस्ती, रूठने मनाने और एक भूली बिसरी धुन के मुकद्दर का गवाह है। मेरी है मैं तेरा हूँ सनम। यही वो एहसास है जो बताता है कि जो चीज़ आपके लिए बनी है, वो देर सवेर आप तक पहुँच ही जाती है। पगली है क्या सुदे जरा। तो दोस्तों, इस सुपरहिट गाने के पीछे की ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? ये जानकर आपको कैसा लगा कि ये गाना अमित कुमार से पहले किशोर दा के लिए बनाई गई एक रचना थी? ये गाना आपको कैसा लगता है? आपकी कौन सी सुनहरी यादें इस गीत से जुड़ी हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सुरमई कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक भी देखते रहिए। नमस्कार।